राधा राधा राधा। फिर मुझे किसी चीज की चाहत नहीं रहती महाराज जी का सत्संग सुनने से। संसार छोड़ दूंगी पर मैं उनको नहीं छोड़ूंगी अब। हे प्रिया प्रीतम, तुम मुझे वृंदावन का बास देना और अपने हाथों से मुझे उठा के ले जाना। जिंदगी में बहुत कष्ट सहे, बहुत कष्ट सहे। प्रिया प्रीतम हाथ पकड़ लेते हैं मेरे, ले जाते हैं वो मेरे को, मैया चल हम तुझे दर्शन कराएंगे। हर बात वो मेरी सुनते हैं। मैं जो मुझे परेशानी होती है मन के भाव मैं उनसे प्रकट करती हूँ। जैसे उन्हें भूख लगती है अंदर से एकदम भाव पैदा होते हैं, ठाकुर जी को भूख लग रही है, मैं ये चीज मंगाऊं। मुझे कुछ संसार की चीजें अच्छी नहीं लगती, बस मुझे मेरे ठाकुर जी। अंतिम इच्छा ये है बस प्रिया प्रीतम का साथ और गुरुदेव का साथ, बस और कुछ नहीं। सखियन के और ऐसी आई बेहा विनोद रचे सुखदाई। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। हमारे साथ हैं एक ब्रजवासी मैया जिन्होंने अभी ठाकुर जी का ब्यावला किया है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं ब्रजवासिन का क्या भाव होता है ठाकुर जी के लिए। श्री हरदास मैया राधे राधे। श्री हरदास राधे राधे। क्या शुभ नाम है आपको? जमुना दासी। मैया ठाकुर जी को ब्यावला किया आपने, क्या भाव हो मन में? ठाकुर जी का ब्यावला मैंने ना करो, मेरी बेटी है ना, उन्होंने करा। जब आप ब्यावला में शामिल हुई? हाँ, ब्यावला में शामिल हुई। ठाकुर जी मेरे थे, मैं लेकर आई थी उन्हें, पर हमारे उसमें राधा रानी का ब्यावला नहीं होता। मेरी बेटियों ने सबके सहयोग से वो संपन्न हुआ ब्यावला केली कुंज में। कैसा आनंद आ रहा जब? बहुत आनंद आया, सर्वस्व आनंद आया। इतना आनंद आया मुझे कभी भी ना आया। वो सर्वस्व आनंद ठाकुर जी ने मुझे दिया, वो किसी ने भी नहीं दिया। वो आनंद मुझे उस दिन मिला, अपनी जिंदगी का मैं वर्णन ना कर सकूं भाई। श्री जी को आपने श्रृंगार भी करोगे, ठाकुर जी को श्रृंगार करोगे? सब श्रृंगार मेरी बेटियों ने करा। सब जो मेरे मन में इच्छा थी वो मेरी बेटियों ने पूरी करी। ठाकुर जी का श्रृंगार करा, श्रृंगार भी खरीद के लाई, उन्हें एक दूल्हा और दुल्हन बनाया। आप किस भाव में ठाकुर जी को देखती है? ठाकुर जी मेरे बड़े बेटे हैं और श्री जी मेरी बहू है, बड़े बहू बेटे हैं। वो घर के वो ही सर्वस्व है मेरे। कब से आप उनकी सेवा पूजा कर रही हैं? कब से आप ऐसे मानती हैं उनको? उनको मेरी बड़ी बेटी की शादी हुई थी, जब वो आए थे कुछ दिन वो ऐसे ही रखे रहे, वो शोकेस में से गिर गए। तो मैं बोली बेटा ये अपनी सेवा मांग रहे हैं। मेरी बेटी तीनों बहुत सेवा करती थी ठाकुर जी की। फिर उस दिन से मैंने अपने मंदिर में उन्हें विराजमान कर लिया। उस दिन से ही मैं उनकी सेवा पूजा करती हूँ, उनके बिना मैं रह नहीं सकती। हर बात वो मेरी सुनते हैं। मैं जो मुझे परेशानी होती है मन के भाव मैं उनसे प्रकट करती हूँ और वो हर बात में मेरी सुनते हैं। ऐसी सुनते हैं वो, मैं कुछ कह नहीं सकती। जो कुछ है वो मेरे वही है, उनके अलावा और कुछ नहीं। ठाकुर जी को आप बेटे के रूप में मानती हैं, उनको बहू रानी के रूप में मानती हैं। आप उनकी माँ हुई? मैं माँ हुई, हाँ मैं माँ हुई। वो मुझे माँ ही कह के पुकारती हैं। कैसे बुलाया, कब ऐसा भाव आया कि आपको बुलाया है उन्होंने? जैसे उन्हें भूख लगती है अंदर से एकदम भाव पैदा होते हैं, ठाकुर जी को भूख लग रही है, मैं ये चीज मंगाऊं। जब आप ठाकुर जी आपने बेटे के रूप में माना है, कभी ऐसा कोई सपना आया हो ठाकुर जी आपको यशोदा मैया बुला रहे हो या कुछ मैया बुला रहे हो? ये भाव प्रकट न करे जाए, ये भाव प्रकट नहीं करे जाते। मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ उनके बारे में। जैसे उन्हें गर्मी लगी, अंदर से ऐसा लगेगा नहीं तू यहाँ बैठी है, ठाकुर जी को गर्मी लग रही है। ठाकुर जी को ये भाग के है ना, ठाकुर जी के पास जाती हूँ। मुझे उनके पास बैठना, उनको निहारना, उनसे बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे कुछ संसार की चीजें अच्छी नहीं लगती, बस मुझे मेरे ठाकुर जी।
ठाकुर जी के पास ही बैठी रहती हूँ मैं तो, बस सारे दिन अपनी श्री जी को, लाल जी को निहारती रहती हूँ। हे ठाकुर जी, बस तुम मेरी सुनना, इतना सब कुछ तुमने करा है, बस अपनी शरण में लेना, अपने अलावा मुझे कहीं मत जाने देना। संसार छोड़ दूंगी पर मैं उनको नहीं छोड़ूंगी अब। आप उनको बेटा मानती हैं, आप उनको वैसे चाहती तो आप गोपी रूप में भी उनकी सेवा कर सकती थी, तो बेटा ही क्यों माना आपने? मैं गोपी रूप नहीं, मुझे मेरे है ना वो, मैंने सर्व पूरे घर के मालिक वो ही है, सर्वस्व मालिक हैं वो घर के। वो ही मैंने शुरू से उनको अपने बेटा, बच्चों से भी कहती हूँ बेटा रक्षाबंधन दौज पे आती हो, पहले इनका तिलक होगा, पीछे है ना उनका होगा। मैंने शुरू से ही उनको अपना बहु बेटा माना है। ब्रजवासी हैं आप, ब्रज में रहती हैं, तो ब्रज का असली आनंद यही है, ठाकुर जी को लाड लड़ाना, या फिर और कुछ? नहीं, ब्रज में रहने का आनंद यही है, ठाकुर जी को लाड़ लड़ाना और बस उनकी सेवा करना, उन्हें दुलारना, उनसे बात करना, उनको निहारना, उनकी हर चीज बड़े प्यार प्रेम से सेवा करना, उनका नाम लेना। राधा मदन मोहन जी मेरे प्रिया प्रीतम का नाम है, मेरे बहू बेटों का नाम है राधा मदन मोहन जी। अब वो ही है मेरी जिंदगी का सार, मेरे प्रिया प्रीतम है बस, और कोई नहीं है, यही है और कुछ नहीं है। सर्वस्व मालिक वो घर के वो ही हैं, उनकी कुटिया है अब वो ही है, और कुछ भी नहीं है ठाकुर जी के अलावा। इतना सुंदर, इतना प्यारा नाम आपने दिया है उनको? नहीं, केली कुंज वाले महाराज जी हैं, हित परमानंद महाराज जी, उन्होंने दिया है। उनके दर्शन करने भी आप जाती हैं? हाँ, उनके दर्शन करने जाती हूँ, उनका सारे दिन सत्संग सुनती हूँ, उनके ही आधार पर चल रही हूँ। जब उनके आप दर्शन करती हैं श्री प्रेमानंद महाराज जी के, तो क्या मन में भाव आता है उनको देखकर, क्या लगता है? उनका भाव, उनके सत्संग में से सुनने से मुझे बहुत कुछ मिला है। मैं ऐसी नहीं, इतना कुछ मिला है उनके सत्संग सुनने से, मेरा जीवन ही बदल गया। पहले मेरे में क्रोध बहुत था और ये ऐसा संसारिक बहुत थे, पर महाराज जी का सत्संग सुनने से सब छूट गया। कोई मेरे को गाली भी देगा ना, कोई बात नहीं, प्रभु ने गाली दी है, ठीक है, मुझे है ना बस उनके सत्संग से ये मिला, और उनको मैं अपने गुरुदेव के रूप में ही देखती हूँ महाराज जी को। उनके दर्शन करने से, उनके सत्संग सुनने से बदल रहा है कुछ? जी बहुत जीवन बदल रहा है मेरा, बहुत जीवन बदला है। जो मैंने उम्मीद भी नहीं करी थी कभी भी कि ये काम होगा, वो मेरे है ना सत्संग सुनने से और मेरे प्रिया प्रीतम की सेवा करने से सब कुछ मिल गया मुझे, सब कुछ मिल गया। मेरी जिंदगी की कोई अब चाहत नहीं है मुझे कि मुझे ये चाहिए वो, अब सब खत्म, बस प्रिया प्रीतम की सेवा करना, राधा 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 करना। ब्रज में आप कितने वर्षों से यहाँ पर रह रही हैं? ऐसे संत और कोई है जिनके आपने दर्शन किए हो, उनकी कोई कथा हो? नहीं, मेरे गुरुदेव हैं मोरकुटी के, हाँ। वो यहाँ पर आए थे वृंदावन में, वो कुटिया पे आए थे, उनके जो सेवा भाव बने वो करे सबके सहयोग से, है ना, कल वो आए थे, पधारे थे, उनकी सेवा पूजा हुई। शायद उन्होंने कहा है कि है ना बेटा तुझे सब कुछ मिल गया, बस वृंदावन में मैं आती रहती हूँ, 2 महीने में 3 महीने में चक्कर लगाती रहती हूँ कि है ना जब आकर अपने दर्शन कर लेकर सबके, वही तेरे काज है, सब कुछ हुए। आप वैसे मथुरा में रहती हैं, तो वृंदावन आती रहती हैं, तो क्या भाव होता है टटिया स्थान वाले महाराज जी, जैसे कि उनके परिकर के आपके गुरुदेव हैं, टटिया स्थान जाती हैं आप कभी? टटिया स्थान जाती हूँ, राधा टीला भी जाती हूँ और मोरकुटी भी जाती हूँ, और ये जाटेरी है वहां भी जाती हूँ। जहाँ जैसे गुरुदेव की इच्छा होती है, प्रिया प्रीतम जहाँ बुलाते हैं वहां चली जाती हूँ। सहयोग से कोई भी सहयोग देता है, उनके सहयोग से मैं चली जाती हूँ दर्शन करने के लिए। प्रिया प्रीतम हाथ पकड़ लेते हैं मेरे, ले जाते हैं वो मेरे को, मैया चल हम तुझे दर्शन कराएंगे।
ऐसी ऊर्जा, ऐसी ताकत कौन देता है? आप पूरे ब्रज में इतना आपका बुजुर्ग शरीर हो चुका है, मन लेकिन अभी नहीं, भी मेरे ठाकुर। प्रिय मेरे गुरुदेव मेरे को ऊर्जा देते हैं। मैं अपने गुरुदेव जब मुझे याद आती है ना अपने गुरुदेव की, मैं मंदिर में बैठ के फूट फूट के रोती हूँ उनकी याद में। दुखी होती हूँ, अंदर से दुख होता है कुछ, मैं फूट फूट के रोती हूँ जब वो मेरे को धैर्य बनाते हैं। इतनी ऊर्जा मेरे में ऊर्जा खत्म हो जाती है, बस मैं राधा 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 करके राधा राधा कर राधा राधा जपती रहती हूँ। ऊर्जा मिलती रहती है मेरे को, पूर्ण ऊर्जा मिलती है शरीर में। क्यों रोती हैं आप गुरुदेव को याद करके? गुरुदेव की ऐसी कौन सी बात याद आती है आपको? गुरुदेव की ये, एक तो मैं महाराज जी का सत्संग सुनती हूँ, हर चीज का सार मिल जाता है सत्संग सुनने से मुझे। फिर मुझे किसी चीज की चाहत नहीं रहती महाराज जी का सत्संग सुनने से, किसी चीज की भी चाहत नहीं रहती। महाराज जी हर चीज का उत्तर देते, फिर द्वेष भावना सब खत्म हो जाती है। नहीं, कुछ नहीं चाहिए अब। अंतिम इच्छा क्या है? अंतिम इच्छा ये है, बस प्रिया प्रीतम का साथ और गुरुदेव का साथ, बस और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है। बस ये इच्छा है, प्रिया प्रीतम मेरे सामने रहे, गुरुदेव की गोदी में मेरा सिर रहे, और कुछ भी इच्छा नहीं। इस कलयुग में मनुष्य को सबसे ज्यादा किस चीज की आवश्यकता होती है? ठाकुर जी के नाम की, या फिर जो सांसारिक चीजें होती हैं? संसारिक चीजें हैं ये तो सब बेकार की बात है, सब भगवान के अलावा और कुछ नहीं है। संसारिक चीजों से तो कभी भी है ना किसी का मन नहीं भरा, ना भरेगा। संसारिक चीज सबसे बड़ा भगवान का नाम है ना, इनकी सेवा और भगवान का चिंतन मन करो। अपने भाव अच्छे होने चाहिए, और एक किसी से द्वेष नहीं रखे, छल नहीं, कपट नहीं, बस सबको समान समझे, सब प्रभु का वास है सब में। अपने आप सामने वाला सही होता चला जाएगा। सांसारिक चीज सब बेकार है, सिर्फ इस सब कलयुग में बेकार है। ठाकुर जी का नाम ही। ठाकुर जी का नाम सबसे बड़ा है। हर संकट से, हर दुख से तुम पार होते हुए चले जाओगे। संसार का साथ मत लो, प्रभु का साथ लो, वो ही सार है। कहीं तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे आगे श्री जी हर व्यवस्था कर देगी। ये मैंने देखा है अपने, बस भगवान के अलावा बेटा जीवन में कुछ भी नहीं है, यही सार है। इस कलयुग में जो आदमी बढ़ता है या फिर ठाकुर जी की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है, लोगों से ताने देते हैं, जलन भावना रखती हैं, तो फिर कैसा उनके लिए क्या है? उनके लिए ठीक है, थोड़ा सा दुख होता है कि जो हमसे जलन रखते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं कि हाय राधे राधे करती है, ऐसी है, ये ऐसी है। थोड़ी देर के लिए दुख होता है, फिर नहीं, उनको उनके ऊपर भी प्यार आता है। कोई बात नहीं, ये हमारे प्रभु हमसे इनसे करवा रहे हैं, हमें पुष्ट बना रहे हैं। अगर ये ऐसा नहीं कहेंगे तो हमारे दोष खत्म नहीं होंगे, पाप खत्म नहीं होंगे। हे प्रभु, उनको सद्बुद्धि देना, उनके जीवन में बहुत खुशियां लाना। देखो जब हम किसी का भला सोचते हैं ना, तो प्रभु हमें अपने गले से लगाते हैं, बहुत प्यार देते हैं, आनंद की प्राप्ति होती है। पैसा कोई चीज, पैसा बड़ी चीज नहीं है, सबसे बड़ा धन भगवान राधा नाम, इसमें इतनी अपार शक्ति है, अनमोल खजाना है ये। बहुत सुंदर मैया आपका भाव ठाकुर जी के लिए, आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। ऐसे ही कृपा बनाए रखो। मैं कृपा बरसाने वाली कहूँ। एक देखो ये हमारा बेटा है ये कितना अच्छा है। आप जैसे भक्तों की कृपा अगर पड़ेगी तो कितना अच्छा है, कितना मैया मैया करके बोलते हैं। जब मैं यहाँ आती हूँ ना, तो ये इतना प्यार से बोलते हैं, मैया मैया मैया, चलो माँ दर्शन करा लें मैया। उसमें मैं खुश हो जाती हूँ, क्यों? ये मेरे प्रिया प्रीतम हैं, जब तो मैं अकेली मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो इन्हीं के सहयोग से प्रिया प्रीतम के रूप में ये आए, मेरे को दर्शन कराने ले जा रहे हैं, हर काम में सहयोग दे रहे हैं। तो इनसे बड़ा कौन है? यही तो मेरे प्रिया प्रीतम है, और कौन है? ठाकुर जी किसी न किसी को किसी रूप में भेज देते हैं के लिए। मेरी जो इच्छाएं थी ना, वो मेरे ठाकुर ने सब पूरी करा दी। अब मेरी कोई भी इच्छा नहीं है, कोई भी इच्छा नहीं है, बस यही है
हे प्रिया प्रीतम, तुम मुझे वृंदावन का बॉस देना और अपने हाथों से मुझे उठा के ले जाना, बस और कुछ नहीं है। शेरदास मैंने राधे जिंदगी में बहुत कष्ट सहे हैं, बहुत कष्ट सहे, बस वो कष्ट भी मिले ना तो शायद मेरे जीवन को उन्होंने निखार दिया, सोने की तरह, सोने की तरह निखार दिया। अब मुझे संसार नहीं चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल नहीं चाहिए संसार। कोई कुछ भी कहे, अब मेरे पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा। मुझे अब किसी की परवाह नहीं है। मतलब ये कोई कुछ बोल रहा है, बोल, अगर मेरे प्रिया प्रीतम बुलवा रहे हैं तो वो बोल रहे हैं, वो बुलवा रहे हैं तो वो बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। जो मेरे पूर्व जन्म के कोई पाप है वो नष्ट हो रहे हैं और मुझे वो अपने सामने, अपने हृदय से लगा रहे। मुझे ऐसा लगता है जब मैं रोती हूँ ना, चौकी पे बैठ के उनके सामने बैठी हुई होती हूँ, तो वो ऐसा कर रहे हैं, माँ तू रो मत, आंखों में आंसू आते हैं। फिर वो मेरे को इतनी शांति मिलती है, हवा का सा झोंका आता है एक, और ऐसी शांति लगती है, नहीं रो मत, आंखों में से आंसू अपने आप ही स्वतः ही बंद हो जाते हैं। नहीं, मेरा कोई आंसू भी पहुंचने वाला नहीं था। आज उन्होंने मुझे सब कुछ दे दिया। सर्वस्व मालिक है मेरे प्रिया प्रीतम, मेरे गुरुदेव। गुरुदेव मेरे पिता हैं, माता हैं, लालजू लाडली जू मेरे बहू और बेटा है। इनके अलावा कुछ नहीं है। कोई कहता है हम इस पे घमंड, मेरी टूटी फूटी कुटिया है, वो मैं समझती हूँ मेरा बहुत बड़ा महल है, बहुत बड़ा महल है। जिस दिन चाहेंगे वो सब कुछ कर देंगे, बस और कुछ नहीं। बहुत सुंदर भाव है। राधे राधे मैया। राधे राधे। देखिए, अब तक हमारे साथ रही ये मैया जिन्होंने ठाकुर जी को अपना बहू बेटा मान रखा है और अपने मन के भाव बताए। बात करते करते भावुक हो गई, कह रही थी कि इस दुनिया में कोई नहीं है गुरुदेव और ठाकुर जी की और राधा रानी की सिवा। राधे राधे।